सारी कुंजी इसी में छुपी हुई है। इसको यदि कोई ठीक से समझ ले कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, ये जिसने समझ लिया तो उसकी बात बन गई। और बिसार के हो नहीं पाता, भूल नहीं पाते हम। ऐसा लगता है अरे सब तो हो गया, ठीक हो गया, लेकिन खाली बैठते हैं जब तो उससे जुड़ी हुई यादें चलने लगती हैं। बिसार दे लेकिन बिसारा नहीं है। या फिर वो जो ढंग है चिंता करने का, स्ट्रेस लेने का जो ढंग है, वो ढंग बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, ऑब्जेक्ट्स बदल जाएंगे। मतलब ये कि वो जो व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों के कारण हम सोचते हैं स्ट्रेस है, वो व्यक्ति बदल जाएंगे। वो नहीं रहा तो अब उसकी जगह दूसरा कोई उस व्यक्ति की प्रतिष्ठापना हम कर लेंगे। आप बोलेंगे इसके कारण स्ट्रेस होता है, वो हट जाएगा तो फिर दूसरे को बिठा लेंगे, नहीं इसके कारण स्ट्रेस होता है। तो वो जो है, जो टॉप में एक बंदे को हम बिठा के रखेंगे और एक दो लोगों को और करेंगे, इनके कारण तो होता है, इनके कारण होता है, इनको कारण होता है, उनके कारण नहीं होता, वो हमारा ढंग है। इसको कहते हैं कि हमें एडिक्शन हो गया है। वो एक बहुत गहरे में जाएंगे तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बहुत गहरे में, कि उसके बगैर बात बनती नहीं, जीवन चलता नहीं, खाना नहीं हजम होता। कि जब तक स्ट्रेस नहीं होगा, किसी पे हम ब्लेमिंग नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारा चलेगा नहीं। और ये सब जो बेहोशी में होता है, पैटर्न है, पैटर्न का मतलब बेहोशी में होता है। पैटर्न हमको हैक कर लेता है और ऑपरेट करता है हमको, इन द सेंस हमारे कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को हैक कर लेता है और ऑपरेट करता है। इस प्रकार से होता है कि एक आदत सी बन जाती है कि स्ट्रेस जब होता है तब पर्टिकुलर कोई हार्मोन रिलीज़ होगा, जो हार्मोन रिलीज़ होगा तब जा कर के ठीक लगेगा। उस हार्मोन को रिलीज़ करना ही है, उसके लिए स्ट्रेस लेना ज़रूरी है। स्ट्रेस से यदि कुछ ना हो तो किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके वो कुछ ना कुछ ऐसी बात पैदा करनी है, ये तो ज़बरदस्ती उसे कुछ ऐसा झगड़ा पैदा करना है या वाद विवाद पैदा करना है। जरा सी बात पे कारण ढूंढो ना। जो बड़ा सा झगड़ा भी कर लेते हो, उसके कारण जाओगे तो कारण बड़ा नहीं मिलेगा। झगड़ा बड़ा है, कारण इतना सा है, बड़ी छोटी मोटी तो बात होगी। उस बात पर जो है स्ट्रेस ले लेते हैं। लेकिन स्ट्रेस लेने का बस बहुत गहरे में देखोगे तो हमें स्ट्रेस चाहिए। जैसे 4 बज गए घड़ी के, तो वो वही, अभी तो चाय का टाइम हो गया, चाय चाहिए। और चाय के 4 बजे के बाद चाय ने जब तक नहीं आ रही है तो बाकी चिंतन एक तरफ रह जाएगा, चाय का चिंतन एक तरफ हो जाएगा कि चाय क्यों नहीं आई, क्या है, कैसा है, चाय पीनी है, चाय पीनी, वो कमी खलती रहेगी। एडिक्शन है। जो ड्रिंक करने वाला बंदा है, रात को पैग लगाता है तो उसको पैग का टाइम हो गया, उसको पैग नहीं मिलेगा तो उसका चिंतन उसी के आसपास चलेगा। तो एडिक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। पान वाले का पान ये, लेकिन हैबिट्स का भी तो सेम है ना। इस समय वही वो पर्टिकुलर चीज़ ले रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ हार्मोन पे इफेक्ट आता है, कुछ रिलीज होता है। चाय के साथ कुछ चीज़ जुड़ी हुई है ना, सिर्फ चाय ही नहीं है, कुछ जुड़ा हुआ है। चाय पीते पीते लगता है हाँ बहुत अच्छा है, हाँ ऐसा हो रहा है, वो हार्मोन जो है रिलीज होना चालू हो जाता है। वो चाय के कारण नहीं हो रहा है, वो एडिक्शन कुछ ऐसा हो गया है कि उसमें कैफीन है, टेनिन है, फलाना है, ढिकाना है, इसके कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। वह एक एडिक्शन है, उसके साथ वो चीज़ जुड़ गई है। तो वैसे ही हमारी ये हैबिट्स होती हैं कि स्ट्रेस हमें चाहिए। कह रहे हैं अब सांस नहीं रही, फलानी नहीं रही, ये नहीं रही, लेकिन अपने अब भीतर जाके देखो स्ट्रेस लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। स्ट्रेस लेने की आदत वैसी की वैसी है, स्ट्रेस लेने की आदत नहीं गई। सास की जगह बहू आ गई होगी, बहू को लेकर अब खुद सास बन गए, बहू बहू को लेकर के स्ट्रेस कर रहे होगे या किसी और को लेकर के कर रहे होगे। ये इस तरीके से बेहोशी में पूरा जीवन चलता है, जीवन खत्म हो जाता है। आए क्यों थे इस जीवन में कि पहले सास का स्ट्रेस लेंगे, फिर बहू का स्ट्रेस लेंगे, सास बहू का चक्कर चलाते चलाते जीवन खत्म। इसलिए धरती पे आए थे, जीवन इसलिए मिला था। नहीं बीच में थोड़ा कुछ और कर लेते हैं, क्या कर लेते हो? ये करने से सार क्या है? ये सारी चीज़ें तो यहीं कहीं धरी रह जाएंगी, सारे संबंध भी यहीं कहीं धरे रह जाएंगे। कोई संबंध साथ में जाने वाले हैं? न संपत्ति जाएगी न संबंध जाएंगे, जाने वाला तो कुछ है नहीं। तो हम ये पागलपन क्यों करते हैं, ऐसी बेहोशी क्या है? क्योंकि कुछ न करना, उसमें हम नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करना जरूरी है।
खाली बैठे हैं तो कुछ नहीं तो स्ट्रेस लेते रहो, नहीं तो फिर टीवी देखो, टीवी में सास बहू वाला सीरियल देख के वहाँ पे स्ट्रेस ले लो, या उसके पक्ष में देखना। सास बहू का सीरियल देख रहे हो, या तो तुम सास के पक्ष में हो या बहू के पक्ष में, दोनों के पक्ष में कभी नहीं रहोगे, किसी एक के खिलाफ। एक जो है उसमें दुश्मन बना ही रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं, कभी मिले नहीं, लेकिन वो दुश्मन की तरफ से देखते रहोगे, दुश्मन ने ये गड़बड़ है, ये ऐसी। चलो उसके साथ गड़बड़ हुई, उसको पिटाई पड़ी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसको पिटाई पड़ गई, कोई कहानी है, सत्य है ही नहीं, है ना। वो जिनका झगड़ा हुआ, जिसने पिटाई करी और जिसने पिटाई खाई, जैसी एक्टिंग खत्म होती साथ में बैठ के चाय पीते हैं, और क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है तेरा, क्योंकि वो तो एक्टिंग है, उनकी वास्तविक लड़ाई तो है नहीं। लेकिन हम किस तरीके से रिएक्ट करें, खुशी हमारी वास्तविक हो रही है, उसको पिटाई पड़ी ना, बहुत अच्छा हुआ। और यदि उसने उसकी पिटाई कर दी जिसके साथ हमारा वो है, पॉजिटिविटी है, हमारा समर्थन है, तो फिर जो है खुद दुखी हो जाओगे, और सीरियल के बाद भी लगेगा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, और ढूंढोगे कारण तो वही निकलेगा कि आज उसके साथ ऐसा हो गया, नहीं होना था, जबकि उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, वो तो सीरियल है। लेकिन वर्चुअल चीज़ों में हम किस तरीके से उलझ जाते हैं, एक्चुअल नहीं है, वर्चुअल है, आभासी है, आभासी में हम कितना बुरी तरह से उलझ जाते हैं। और बहुत गौर से देखो, आंखें खुली करो, आंखें साफ करो, आंखें साफ करो, दृष्टि को निर्मल करो, तो देखोगे ना जो असली सास बहू भी ये कहानी के अलावा कुछ नहीं है। बीत गई ना कहानी, सच तो नहीं था ना, सच रहता तो बीतता कैसे। बोले अब सास नहीं रही, वो कहानी खत्म हो गई, मतलब वो सच नहीं था ना। अब तुम कहते हो कि नहीं ये सच है, सच है तो फिर सच है तो भोगो। अब सच नहीं है तो क्या हो गया, कोई चीज़ की वो हो गया, छोटी मोटी चीज़ों की इधर का इधर हो गया, हो गया तो हो गया, चलो जाने दो, हटाओ, क्यों स्ट्रेस लेना है। तो उसके लिए खाली बैठने की आदत तो होना ना, कि हम बैठे हैं, बाहर कुर्सी डाल के बैठे हैं, पेड़ दिख रहा है, चिड़िया चहक रही है, चांद सितारे देख रहे हैं, या कुछ भी है, उसके साथ रिलैक्स रहो, रहना आना चाहिए। गीत गुनगुनाओ कोई, हाँ गीत गुनगुनाते आना चाहिए। गीतों में हमारी अभी रुचि नहीं है, आलोचना समालोचना में रुचि है। हाँ कोई पड़ोसन आ जाए, उसके साथ बैठ कर के किसी तीसरे की चौथे की बुराई करनी है, तो उसके लिए बहुत रुचि आ जाएगी, उसमें मज़ा आ जाएगा। भाई दो तीन सहेलियाँ आपस में मिलती हैं तो उसमें एक बड़ा हिस्सा क्या होता है ना, चुगली करना, इसकी आलोचना करना, यह करना, उसमें बड़ा आनंद आता है। तो ये पैटर्न्स हैं कि हम खाली नहीं रह सकते, खाली रहें, गीत गुनगुनाएं, चित्रकारी करें, पेंटिंग्स करें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो, और नहीं तो कुछ ना हो तो शांत बैठे रहो, कुछ ना करना, बैठे रहना, यही तो साधना है। उस साधना के लिए हम इधर उधर की बातें करते हैं, जबकि साधना सीधी से रह ले, कुछ ना करना, चुपचाप बैठे रहो, कुछ ना करते हुए बैठे रहो तो साधना है। कुछ नहीं करना, अंदर से भी बाहर से भी, अंदर के तल पे भी कुछ नहीं होना चाहिए, और जो जैसा है जाना जाएगा, साक्षी प्रगाढ़ हो जाएगा। तब भी कुछ नहीं कर रहे हो तो जो जैसा है वैसा ही तो जानोगे ना, कुछ कर रहे हो तो उससे इफेक्टेड रहोगे, उसके इम्पैक्ट्स उसमें परिस्थिति में शामिल हो जाएंगे। और कुछ नहीं कर रहे हो तो जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जाएगा। रियलिटी, रियलिटी को जियोगे ना, वर्चुअलिटी को नहीं, रियलिटी को। रियलिटी में कुछ नहीं करने पर सब कुछ जैसा का तैसा जाना जाता है, लेकिन हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम तो देखते भी हैं तो आंखें साफ नहीं है हमारी ना, परिभाषा देते हैं, देखते ही कुछ ना कुछ रिएक्ट कर देते हैं। उसको हम बोलेंगे कि यह पेड़ जो है नीम का पेड़ है, यह पेड़ है नीम का पेड़ है, वो भी बड़ा पेड़ है, वो भी ऐसा है ना? कुछ चीज़ों को हम दोहराते हैं ताकि सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए बातें, इसलिए हम दोहराते हैं। अब वहाँ जो है ना कोई नीम का पेड़ है, ना कोई पेड़ है, ना छोटा है ना बड़ा है, कुछ है, जो है सो है। परिभाषा देने की क्या जरूरत है। क्यों उसको नीम का पेड़ बना रहे हो, क्यों पेड़ बना रहे हो, क्यों बड़ा बना रहे हो, क्यों छोटा बना रहे हो, किसको कुछ बना क्यों रहे हो, जैसा है वैसा रहने दो ना।
देखना हो रहा है, निर्मल दृष्टि से देखो। निर्मल दृष्टि से देखोगे तब जो है वो पेड़, नीम का पेड़ ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तब वहाँ परमात्मा रहेगा। अपनी परिभाषाओं को, अपनी बुद्धि को बीच से हटा लो तो वो परमात्मा होगा। कि फलानी चिड़िया है, ऐसी है, वैसी है, ऐसा ना करो। तब जो है वो अटखेलियाँ करती हुई चिड़िया, जिसे कोई परिभाषा नहीं दिगी, उसकी ध्वनि जो है, उसका संगीत जो है वो पूरे भीतर तक उतर आएगा। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। तब जो है वहां पर पक्षी नहीं बोल रहा है, परमात्मा ही बोल रहा है, परमात्मा ही गा रहा है। वो अटखेलियां परमात्मा की हैं। और यही तो सत्य भी है कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है भी नहीं, दूसरा कोई है भी नहीं। लेकिन हमारी तोड़ने की, विभाजन करने की आदत है, कैटेगराइजेशन की आदत है। तो कैटेगराइजेशन करोगे तो उसमें क्या होगा? रिलेटिव ट्रुथ को जानोगे, पार्शियल ट्रुथ को जानोगे। रियलिटी को तो खुद ही डिस्ट्रॉय किया ना, हमने खुद ही तो डिस्ट्रॉय किया ना, अपनी आदतों के कारण, अपने पैटर्न के कारण। हम बांट बांट के देखते हैं। बांट बांट कर देखने की आदत सम्यक दृष्टि को आने कैसे देगी? आंखों के जाले तो खुद डाले हैं ना। और ये व्यवहारिक सत्य अपनी जगह रहेगा कि मौका पड़ेगा तब हम बोलेंगे हाँ ये नीम का पेड़ है। वो तो व्यवहारिक सत्य है ना। बोलने बताने के लिए ठीक है, हाँ नीम का पेड़ है हमारे यहाँ, अच्छा बड़ा है। लेकिन वास्तव में ना वह नीम का पेड़ है, ना पेड़ है, और ना बड़ा है, ना छोटा है। ना छोटा होता ना बड़ा होता। तो रिलेटिव ट्रुथ है ना, इसकी तुलना में बड़ा है, उसकी तुलना में छोटा है। जो बड़ा है वो भी छोटा है किसी और की तुलना में। और ये छोटा बड़ा सिर्फ छोटे मोटे दायरे से हिप्नोटाइज रहते हैं कि ये मेरी सास, ये मेरा फलाना, ये फलाना, ये पड़ोसी, ये वो, उसी दायरे में घूमते रहते हैं। तो विराटता के अनुभव कैसे करोगे? देश और राष्ट्र और इसकी बातें करोगे तो भी अपना एक क्षुद्रता की बात करो। धरती, धरती से हिप्नोटाइज हो। धरती के बाहर तो चिंतन ही नहीं जाता। हाँ, बस धरती का एक छोटा सा दायरा है, उसी में अपना विचार करते रहोगे। छोटे छोटे दायरों को जीकर अनंतता को, परमात्मा को जान पाओगे। इसी से हिप्नोटाइज हो। इसी के गुणा भाग में दिन पूरा आप निकाल देते हो, पूरी जिंदगी गंवा देते हो। इसके बाहर भी तो देखो। ये शरीर, इस शरीर की बातें, नाम रूप, इसी में गोल गोल चक्कर उलझते रहोगे, उलझते रहोगे। अरे देखो कितने तारे हैं, चांद है, सूरज है। सूरज धरती से 10 करोड़ गुना बड़ा है। बहुत छोटा तारा है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी आकाशगंगा में। सबसे छोटा तारा है ये, सबसे छोटे तारों में से एक है। इससे करोड़ों गुना बड़े तारे हैं सूरज से, और अनंत विस्तार है। गैलेक्सी बहुत बड़ी है। तुम्हारा सौरमंडल इसमें देखने जाओगे दूरबीन से तो दिखेगा नहीं। एक गैलेक्सी जो ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में दिखेगी नहीं। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में तुम्हारे इन गैलेक्सीज का कोई मूल्य नहीं है। और तुम्हारा यूनिवर्स, तुम्हारा ब्रह्मांड मल्टीवर्स के सापेक्षता में उधर से देखोगे तो कितनी मोटी दूरबीन लगाओ दिखेगा भी नहीं। दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा, छोटा सा अणु जैसा है। मल्टीवर्स में कोई वैल्यू नहीं है इसकी। इतना अनंत विस्तार है, तुम छोटे से दायरे में घुसे पड़े हो। उसी को सत्य मान रहे हो कि जो रोज बदल रहा है। तुम बोल रहे हो फलाना बुरा है, ये है, वो है, 2-4 दिन बाद खबर आती हो तो मर गया। अरे ये बड़ा अच्छा था, कल तक तो बुरा बुरा बोले थे, मर गया तो बोलते बड़ा अच्छा था। है? किस चीज के बारे में बातें कर रहे हो जो कि स्थायी है ही नहीं? आज है, कल बदल जाएगा। जिसको तुम अच्छा बोल रहे हो, आज अच्छा है, कल बुरा हो जाएगा। कल बुरा है, आज अच्छा हो जाएगा। जो बुरा है वो कल अच्छा हो जाएगा, जो आज बुरा है वो कल अच्छा हो जाएगा। ऐसा बदलता रहता है, कुछ स्थायी तो कुछ है ही नहीं, सब बह रहा है। इस बदलती हुई चीज में तुम चीजों को ठहराने की कोशिश क्यों करते हो? परिभाषा देते हो, परिभाषा तो किसी ठहरी हुई चीज की होगी ना। ये ठहरा हुआ है क्या? क्या ठहरा हुआ है कुछ ठहरा हुआ? क्या कोई पत्थर ठहरा हुआ है? क्या टेबल ठहरी हुई है? जाओ इसके भीतर घुस के देखो कितनी दौड़ है। ये घर, दरो, दीवाल, कुछ भी देखो, इसके भीतर सब कुछ दौड़ रहा है। कुछ ठहरा नहीं हुआ है, सब एनर्जी का खेल है। इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओ, एटम्स में जाओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में 1 सेकंड में जो है हजारों लाखों चक्कर काट लेता है ना। और वो भी स्काई से बने हैं, वो भी ऊर्जा से बने।
एटम भी जो है ऊर्जा से बना है, वो पदार्थ नहीं है। पदार्थ जैसा व्यवहार कर रहा है, माया है, वह भी ऊर्जा का खेल मात्र है, वाइब्रेशंस है। वो वाइब्रेशंस जो हैं एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरफ बिहेव कर रही हैं, क्योंकि उसमें दला इनबिल्ट है। उसके तहत जो है वह एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरफ बिहेव कर रही है। वो तो है ही नहीं, सब दौड़ भाग रहा है, या ठहरा हुआ कुछ नहीं है। और तुम यहाँ ठहराना चाहते हो किसी चीज को, कैसे ठहराओगे? सबसे बड़ी समस्या यह है, भ्रांति यह है, हमें लगता है कि कुछ ठहरा हुआ है, और ठहरे के हिसाब से कुछ निर्णय लेना है। निर्णय जो है तात्कालिक निर्णय हो सकते हैं, स्थायी निर्णय कुछ नहीं हो सकते। स्थायी नियम कुछ नहीं हो सकता, तात्कालिक नियम होते हैं। ये ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। सभ्यताएं बदल जाती हैं। गए थे ना कल हड़प्पन कल सिविलाइजेशन को देखने के लिए, धोलावीरा। तो वहाँ की संस्कृति अलग थी, अब ये संस्कृति अलग है। कुछ समय बाद जो संस्कृति और अलग हो जाएगी। तो संस्कृतियाँ जो लगातार अपडेट हो रही हैं, बदल रही हैं, है ना। जब शादी करके आप लोग आए रहे होगे तब संस्कृति अलग थी, नियम कायदे सख्त थे। अब नियम कायदे सख्त नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, आगे और आ जाएगी। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदलता रहेगा। तो उस समय जो नियम बनाए होंगे वो नियम तो अभी काम नहीं आ रहे ना। उस नियमों को बड़ा सत्य मान लिया था ना, उसे सत्य यदि माने रहोगे तब भी दिक्कत होगी कि देखो हमारा जमाना इतना अच्छा था, आपका जमाना ऐसा हो गया है। अभी अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, वो उस समय की परिस्थितियाँ थी, अब आज की परिस्थितियाँ हैं। आज की परिस्थितियों के हिसाब से जो ठीक है वो ठीक है, उसको यदि स्वीकार कर लोगे तो झंझट नहीं पड़ेगी। अस्वीकार रहेगा तो नहीं, ये तो जमाना गड़बड़ है, नहीं ऐसा है वैसा है, यह है वह है, उलझे रहो। जमाना कुछ भी बोलोगे, जमाना तो उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से चल रहा है। आलोचना करने से बदल जाएगा? बदलने वाला तो कुछ नहीं है, उस हिसाब से नहीं बदलने वाला, हमारे पूर्व के हिसाब से वहाँ बैक वापस उस जगह पहुँच जाएगा या वैसा ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। यह प्रवाह जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, और कहाँ जाएगा इसकी कुछ नियत नहीं है। तो जो है उसका जैसा का तैसा आनंद लो, उसको बदलने की चक्कर में ना पड़ो। क्यों बदलना चाहते हो? चीज़ों को बदलना क्यों चाहते हो? चीज़ों को स्वीकार करो, ऐसा है तो है। स्वीकार करोगे तो झंझट नहीं है, स्वीकार करोगे तो आनंद है। अस्वीकार करोगे तो झंझट है। झंझट खुद पैदा करते हैं, झंझट का मतलब है गोल गोल चक्कर, है ना। भाई कोई विचार जो है रेजिस्ट करोगे तो उससे उससे संबंधित विचार पैदा करोगे, गोल गोल चक्कर मारेगा, क्योंकि वह परिस्थिति तो फिर गलत है, और वह मैं मान के चलते हैं ये गलत है, गलत है तो बार बार इसको जियोगे, बार बार जियोगे ना, गलत है, जब भी देखोगे बोलोगे गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मन में चक्कर लगाते रहोगे ना, गोल गोल चक्कर लगाते रहोगे, गलत है गलत है। अब यदि वहां निर्णय नहीं लिया कि सही है या गलत है, जैसा है, गोल चक्कर होगा ही नहीं। तो सारे गोल चक्कर हमने खुद पैदा किए हैं ना, कि ये सही है ये गलत है। अब गलत है तो अब उसको बदल भी नहीं सकते, और उसको गलत मानते रहोगे और गोल गोल चक्कर लगाते रहोगे। किसको परेशान कर रहे हो? खुद को परेशान कर रहे हो। खुद के ही दुश्मन है हम, खुद को ही परेशान करते हैं, हम खुद को ही परेशान करते हैं। और खुद को परेशान करना बंद कर दो, जीवन सरल और सहज है। जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, सहज और सरल है जीवन। कठिनाई हमारी खुद की पैदा की हुई है, खुद हम पैदा करते हैं। यही समझदारी होनी चाहिए। और साधना क्या है? ये सहजता और सरलता साधना है, तो विशेष साधना की जरूरत नहीं है कि फलानी साधना हठ योग ये वो। किसी हठ योग कट की जरूरत नहीं, सीधा सरल सहज जीवन, सहज साधना, है ना। साधो सहज समाधि भली, जो सहज समाधि है वही भली है। उल्टी सीधे योग, उल्टी सीधी चीज़ें, उनकी कोई ज़रूरत नहीं। 4 दिन करोगे, 5वें दिन छोड़ दोगे, है कि नहीं। और जस्टिफाइड करते रहोगे कि बड़ा अच्छा है, ऐसा है वैसा है, वो जस्टिफिकेशन है। और वह उसकी कोई प्रैक्टिस हो नहीं रही। और सहजता, सहजता की तो प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है।
सहज जीवन की प्रैक्टिस की जरूरत थोड़ी ना है, बस जानते रहो जो हो रहा है, इसको जैसा का तैसा जानते रहो। कुछ गड़बड़ी आ रही है, कोई गड़बड़ पैटर्न एक्टिवेट हो रहा है, चल रहा है, दूर से देखते रहो। इन्वॉल्व नहीं होना, एसोसिएट नहीं होना, डिसीजन नहीं लेना, उसको एनालाइज नहीं करना, डिफाइन नहीं करना। वह दूर से ही गुजर जाएगा। रिएक्ट करोगे तो पकड़ लिया, खींच लिया, खींच लिया तो उसको जियोगे, जियोगे और भटकोगे। गलत को पकड़ के खींच के लाए ना तो उसको जियोगे, तो गलत को खींच के खुद लाए हो, गलत गलत को जियोगे, खुद को परेशान करोगे, और क्या है। इसीलिए बार बार हम इस मंत्र को दोहराते हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है, क्योंकि तुम खुद अटैक कर रहे हो उन चीज़ों को। अटैक कर रहे हो मतलब कुछ कर रहे हो ना, खींच के ले आ रहे हो उस चीज़ को, फिर उसे जी रहे हो। गलत चीज़ को खींच के लाए और जी रहे हो, उसे जियोगे तो फिर अपना जो उसको भोगोगे। भोगना खुद को ही है, जो भी है भोगना खुद को है। तो होश से जीवन रहे कि भोगना हमें, तो क्यों भोगना है, भोगना क्यों है। अब जो कर्मों में लिखा है भोगना है, अरे कर्मों में लिखा है वो दूर चल रहा है, उसको चलने दो ना, लिखा है तो चल रहा है, हमें भोगना नहीं है। दूर से जानते रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे तो भोगने की जरूरत ही नहीं है। कोई अपने उसको जी रहा है, अपने क्रोध को जी रहा है, ऐसा वैसा कर रहा है, दिख रहा है कि अरे ऐसे ही है, जाने दो इसको। उसका हुआ चला, क्रोध किया, ये किया और अपना चला गया। हाँ, दूर से देखते रहे टीवी की स्क्रीन पे। टीवी की स्क्रीन पे भी ठीक से नहीं देखते ना, उसमें भी जुड़ जाते हो। उसको ऐसे दूर से देखते रहो कि हुआ और चला गया, चला गया, खेल खत्म हो गया। इसके साथ बहस करते तो झगड़ा पैदा होता, फिर चार लोग बैठते कि यार क्या हुआ, फिर उससे दुश्मनी निभानी पड़ती, जिंदगी भर निभाते रहते। और जो क्रोध किया वो किया और चला गया, दूसरे दिन आएगा, सॉरी मेरे से गलती हो गई, कल ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। अरे कोई बात नहीं, होता रहता है। उसको गले से लगा लिया, वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अरे भाई इनके सामने तो गुस्सा नहीं करना है, ये इतने अच्छे हैं, मैं ही खराब आदमी हूँ, है ना। वो बदल जाएगा, बदल जाएगा ना। वह करने से चीज़ें बिगड़ जाती है, ना करने से सुधर जाती हैं, अपने आप ठीक होने लगता है सब कुछ। साधना सरल है, सहज है। कुछ विधियां भी होती हैं, इंटेंस विधियां होती हैं, क्योंकि होश है नहीं, होश को बढ़ाने की विधियां हैं। तो होश को बढ़ाने की विधियां, उन विधियों को प्रयोग में लेना चाहिए, लेकिन सीधी सादी विधियां, कोई हठयोग वाली विधियां नहीं होनी चाहिए। सरल सहज विधियां होनी चाहिए, वही काम कर पाती हैं। वही विधियां, सरल सहज विधियां ही काम कर पाती हैं। पूरे जीवन पे होश को फैलाना है, चलते खाते पीते, भाई रोज भोजन तो कर रहे हो ना, उसमें होश को जोड़ लो। भोजन होश में होना चाहिए, भोजन करते समय भोजन के साथ रहो। भोजन करते समय वो इधर की बात, उधर की बात, इसकी बात, उसकी बात तो दिमाग में चलती रहती, क्यों चलती। भोजन के समय भोजन में रहो ना, नहाते समय नहाने का आनंद लो ना, नहाना एक बढ़िया सुंदर घटना है। पानी जब शरीर को लगता है, पूरी ताजगी आती है, उस समय उसका आनंद लो ना। चलते समय चलने का आनंद लो, चलते समय चलने का आनंद लोगे तो खूब चलोगे, पूरा वजन घटा लोगे, पूरा मोटापा गायब कर दोगे। चलने का आनंद नहीं लोगे, बस इधर उधर थोड़ा सा करोगे और हाफते हुए बैठ जाओगे। क्यों, पहले ही अपना पूर्व धारणा है, अरे इतना चलना पड़ेगा, अरे कितना चलना पड़ रहा है, देखो कितनी तकलीफ है। निगेटिवली ले रहे हैं उसको, चलने को पॉजिटिव ले, चलो चलने का बहाना मिला है, उसको चलने को फिर देखो, अपने शरीर को मूव करते हुए देखो, कदमों को आगे बढ़ते हुए देखो, परिभाषा किए बगैर सब जानते रहो शरीर के मूवमेंट्स को। साधना हो गई, ध्यान हो गया। भगवान बुद्ध जो है संक्रमण ध्यान करवाया करते, जैसे अपने आप को चलते हुए देखो, चलते हुए पूरा होश बना के रखो, है ना। बस चलना भी ध्यान हो जाएगा। जो कर रहे हो सबके साथ में अवेयरनेस को ऐड कर दो, पूरी जीवनचर्या में अवेयरनेस को जोड़ दो, पूरा जीवन ध्यान में हो जाएगा। बेहोशी में विचार श्रृंखलाएं चलती हैं, होश में नहीं। तो होश को बढ़ाना है, जादू से नहीं होगा। 2 दिन में छोड़ मत देना कि अरे 2 दिन हो गए और अभी तक वो तो होश तो आया नहीं, छोड़ दो, नहीं आता। जन्मों जन्मों हो गए बेहोशी को जीते हुए,
और 2 दिन में रिजल्ट चाहिए। धैर्य रखना, साधना धैर्य से होती है ना। श्रद्धा सबूरी, ये शब्द सुने हैं ना, किसी संत ने कहे। हाँ, तो वैसे ही श्रद्धा रखो और धैर्य रखो, तो इससे बात बनेगी। और रहा सवाल जीवन का, तो जीवन में तो भाई ऐसा है कि व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। अभिनय पूर्वक कई जगह जीना भी पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जीवन कैसा जियो, अभिनय पूर्वक जियो। कर्मयोग हो गया ना, कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो, स्ट्रेस होगा ही नहीं, स्ट्रेस होगा ही नहीं। और दूसरा क्या, कि अभिनय पूर्वक जियो। अभिनय में स्ट्रेस लेने की जरूरत है क्या? एक्टिंग कर रहे, एक्टिंग में काहे का स्ट्रेस है? अभिनय पूर्वक जियो, स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जीवन को कभी भी सुंदर बनाया जा सकता है। और साधना का मतलब गंभीर होना नहीं होता, साधना का अर्थ होता है हंसते मुस्कुराते हल्का फुल्का जीवन। एक साधक जो है हंसी मजाक करता रहेगा, हंसता खेलता रहेगा, गीत गाता रहेगा, कुछ गुनगुनाता रहेगा, चिड़ियों का आनंद लेगा, पक्षियों का आनंद लेगा, चांद तारों का आनंद लेगा, घूमने फिरने जाएगा। लेकिन घूमने फिरने वो मॉल में जाना पसंद नहीं करेगा, वो बगीचों में जाना पसंद करेगा, जंगलों में जाना पसंद करेगा, प्रकृति के साथ जुड़ना महसूस करेगा, हल्का फुल्का। ऐसे दोस्तों के साथ मिलेगा वह, जो दोस्त जो है लाइट माइंडेड है, लाइट माइंडेड लोगों के साथ जुड़ना पसंद करेगा। जो इधर की खींच के उधर ले जाते हैं, फलाने देश में ऐसा हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, फलाना ये गड़बड़ चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इधर की उधर की खींचतान, जबरदस्ती की, जरूरत से ज़्यादा खींचतान। हम नहीं कहते कि कोई चीज़ पूरी तरह से गलत होती है। समसामयिक कभी कुछ चर्चा करनी पड़ती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी समसामयिक कभी कभार चर्चा करनी पड़ती है। लेकिन जिसको घोट ही रहा है कोई बंदा, मैं तो एडिक्टेड है, बीमार है, उससे दूर रहो। हाँ, खाज लगा कुत्ता बास में बैठा है तो वहाँ उसके बाजू में बैठना मूर्खता है, खाज का इन्फेक्शन आ जाएगा। हाँ, कोई भी इन्फेक्टेड बंदा है, ये तो ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन है। उल्टी सीधी बकवास करता है, उससे दूर रहो, परहेज करो, उस आदमी से दूर रहना चाहिए। लाइट माइंडेड लोगों के साथ रहना चाहिए। और जो साधना वाले लोग हों, साधना भी हो उनके जीवन में, लाइट माइंडेड भी हो, हंसते मुस्कुराते खेलते हुए लोग हों, उनकी दोस्ती अच्छी होती। ऐसा रहेगा तो बढ़िया, कोई दिक्कत है नहीं। साधना कोई कठिन चीज़ नहीं, कठिन मानोगे तो कठिन हो जाएगी, और कठिन होती नहीं। अरे खुद से मिलने की यात्रा है, खुद की यात्रा है, तो इसी कौन सी कठिन यात्रा होगी? कठिन मानोगे तो कठिन है, सरल मानोगे तो सरल है। सरल ही है, कठिन हो नहीं सकती। कठिन ये है कि हम इसमें जाना ही नहीं चाहते, हम जबरदस्ती की कठिनाइयाँ पैदा करते हैं तो कठिन हो जाती है। वास्तविक साधना में हम जाना ही नहीं चाहते। हमें कोई उल्टी सीधी लंबी चौड़ी साधनाएं बता दे, उल्टे सीधे गुणा भाग बता दे, बड़ी रुचि आने लगेगी, उसमें उलझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साधना तो कोई फलित होने वाली है नहीं, गड़बड़ साधना है, गलत साधना, उल्टा हमें दूर ले जाएगी। उसमें मन बोलेगा उलझ जाओ, उसमें उलझ जाओगे। और सही साधना है, सम्यक साधना है, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, उलझने का सवाल ही नहीं, सीधी सादी बात है।